दोस्तों, एडिटिंग पर ध्यान मत देना क्योंकि कहानी ही इतनी डरावनी है कि मुझे रुके बिना इसे अपलोड करना पड़ा। आवाज साफ है और कहानी ऐसी कि सुनकर मजा भी आएगा और डर भी लगेगा। तो बस आराम से बैठो और कहानी का मजा लो। तुम्हारे कमरे के कोने में एक पुरानी टूटी फूटी गुड़िया बैठी हो। तुम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हो और अचानक उसकी आंखें झपक जाती हैं। अगर ये तुम्हारे साथ हो तो तुम क्या करोगे? उत्तराखंड के पहाड़ी गांव में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक वीरान स्कूल खंडहर बन चुका था। कोई वहां झांकने तक की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि उस स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी और उसके बाद हर रात वहां से हंसी की डरावनी आवाजें आती हैं। कहानी की शुरू होती है अनीशा से। वो एक यूट्यूबर थी जो हॉरर और मिस्ट्री कंटेंट बनाती थी। एक दिन उसने तय किया कि इस बंद पड़े स्कूल में जाकर पूरी नाइट स्टे करेगी और सब रिकॉर्ड करेगी। उसके साथ दो दोस्त भी थे, समीर और करिश्मा। तीनों शाम होते ही स्कूल पहुंचे। टूटी खिड़कियां, जर्जर दरवाजे और दीवारों पर उकेरी गई अजीब निशानियां देखकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। जैसे जैसे रात गहराने लगी, माहौल और डरावना होता गया। हर कमरे में धूल और जाले भरे हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि क्लासरूम की एक टेबल पर बिल्कुल नई गुड़िया रखी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखें गहरी लाल और चमकती हुई। करिश्मा ने घबराकर कहा, ये यहाँ कैसे आई? इतने सालों से स्कूल बंद है। अनीशा ने हंसते हुए कहा, यही तो कंटेंट है, लोग यही देखना चाहते हैं। उन्होंने कैमरा चालू किया और गुड़िया का क्लोजअप लेना शुरू किया। तभी अचानक गुड़िया की आंखें झपकी। समीर डर से उछल पड़ा। तुम लोगों ने देखा? ये हिली थी। अनीशा ने कैमरे में चेक किया और हैरान रह गई। रिकॉर्डिंग में सच में गुड़िया की पलकें हिलती दिखीं। समीर ने टॉर्च मारी। दीवार पर खून से लिखा था, मैं अभी भी यहाँ हूं। अगले ही पल गुड़िया ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी गर्दन पूरी तरह 180 डिग्री घूम गई और उसने तीनों को घूरा। उसकी मुस्कान इतनी भयावह थी कि खून तक जम जाए। गुड़िया अचानक हवा में उठी और जमीन पर गिरते ही उसके पैरों से खुद चलने की आवाज आई। टक टक टक। वो सीधे समीर की ओर बढ़ रही थी। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। गुड़िया ने अपने लकड़ी के छोटे हाथ बढ़ाकर समीर का गला दबा दिया। वो तड़पने लगा। अनीशा और करिश्मा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी स्कूल के हर कमरे में बच्चे बच्चे की चीखें गूंजने लगीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। अनीशा और करिश्मा ने किसी तरह समीर को गुड़िया के चंगुल से छुड़ाया, लेकिन उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हों। वो हांफते हुए बोला, हम यहां से निकलते क्यों नहीं? ये जगह, ये जिंदा नहीं है, ये तो कब्र है। हाँ, और सुनो, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो, मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। लेकिन अब निकलना आसान नहीं था। जब उन्होंने बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहा, तो स्कूल का बड़ा गेट जंजीरों से बंधा मिला। अजीब बात यह थी कि गेट उन्होंने खुद खोला था, लेकिन अब वो किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। अचानक पीछे से खिलखिलाती हंसी गूंजी। तुम लोग भी नहीं जाओगे? कोई नहीं जाता। अनीशा ने टॉर्च घुमाई। दीवारों पर खून से बच्चे बच्चे के हाथों के निशान बनते जा रहे थे, जैसे किसी ने अदृश्य उंगलियों से उन्हें अभी अभी उकेरा हो। करिश्मा कांपते हुए बोली, ये सब उसी बच्ची की आत्मा है। वो बच्ची जो यहाँ गायब हुई थी, वही गुड़िया में फंसी है। तभी अचानक गुड़िया फिर प्रकट हुई। उसकी आंखों से अब खून टपक रहा था और उसके होंठ खुद ब खुद हिल रहे थे, लेकिन आवाज किसी और की थी। तुमने मेरी कक्षा देखी, अब मेरी मौत देखोगे। गुड़िया धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके हर कदम पर जमीन की धूल उड़ती और अजीब सी सरसराहट सुनाई देती। अचानक समीर ने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया। उसका हाथ खुद ब खुद उठकर उसकी गर्दन दबाने लगा, जैसे किसी और ताकत ने उस पर कब्जा कर लिया हो। उसकी आंखें उलट गईं और उसने किसी बच्ची की आवाज में कहा, तुम मेरी दोस्त बनोगी ना? मेरे साथ हमेशा रहोगी ना? करिश्मा जोर से चीख उठी। अनीशा समझ चुकी थी कि यह जगह केवल भूतिया नहीं, बल्कि किसी श्राप से बंधी हुई है। उसने कैमरे का फोकस गुड़िया पर किया और जोर से बोली, तुम चाहती क्या हो? हमसे क्यों खेल रही हो? अचानक हवा में ठंडी लहर दौड़ी और गुड़िया ने जवाब दिया, मुझे यहाँ मास्टर ने मार डाला था। वो मुझे इस कमरे में बंद कर देता, भूखा रखता और एक दिन मुझे इसी गुड़िया में बंद कर दिया। जब तक ये स्कूल जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ। कोई यहाँ आएगा तो मरेगा। इतना कहते ही गुड़िया के चारों तरफ काले धुएं जैसा धुंध छा गया।
और उसी धुंध से एक अधेड़ उम्र का आदमी उभरा, जिसका चेहरा जलने से आधा सड़ा हुआ था। उसके हाथ में छड़ी थी। वो चीखा, तुम सब भी अब यहीं रहोगे। वो मास्टर की आत्मा थी, वही जिसने बच्ची की जान ली थी। अब पूरा स्कूल थर्रा उठा। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। बेंच और टेबल हिलने लगे। चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। करिश्मा डर के मारे बेहोश हो गई। समीर का शरीर अब पूरी तरह गुड़िया के कब्जे में था। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और वो डरावनी मुस्कान के साथ अनीशा की ओर बढ़ रहा था। अनीशा को अब बस एक ही चीज याद आई। उसकी दादी ने कभी कहा था कि अगर किसी आत्मा को उसके दर्द की सच्चाई से मुक्ति दिला दी जाए तो वो शांत हो सकती है। उसने तुरंत कैमरा मास्टर की आत्मा की तरफ घुमाया और जोर से बोली, सच सबको पता चलेगा। तुमने एक मासूम बच्ची की हत्या की। अब तुम्हारा पाप छुपेगा नहीं। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। गुड़िया जमीन पर गिर गई और उसके अंदर से एक नीली लौ निकली। वही बच्ची की आत्मा थी। उसने मास्टर की तरफ देखा और चीखते हुए बोली, शी, तूने मुझे मारा, अब तू कभी चैन से नहीं सोएगा। बच्ची की आत्मा ने मास्टर को पकड़ लिया और दोनों आग के भंवर में समा गए। पूरे स्कूल की दीवारें कांपने लगीं और जैसे ही वो आग बुझी, सब कुछ शांत हो गया। गुड़िया अब टूटी पड़ी थी। उसकी आंखें कांच की तरह चूर चूर हो चुकी थीं। समीर जमीन पर गिर पड़ा, होश में आ चुका था। करिश्मा भी धीरे धीरे उठी। तीनों ने डरते डरते स्कूल का गेट खोला और इस बार वो खुल गया। बाहर सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। अनीशा ने पीछे मुड़कर देखा। स्कूल अब सच में वीरान लग रहा था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस टूटी गुड़िया खिड़की पर रखी थी और उसके चेहरे पर आखिरी बार हल्की मुस्कान थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब अनीशा ने वीडियो एडिट करके अपलोड किया तो हजारों कमेंट आए, लेकिन उनमें से एक कमेंट अजीब था। धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं, लेकिन गुड़िया अब तुम्हारे पास है। और सचमुच अगली सुबह अनीशा ने अपने घर के कमरे में वहीं टूटी हुई गुड़िया देखी। सोचा, आप होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली डरावनी वीडियो में।